जाओ और मानो आज ध्रुव प्राणायाम जल स्नान किए, तदनंतर ध्यान प्राणायाम योग साधना के लिए को लेते हृदयांगम करते हुए बैठ गए और उसी द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नंदनंदना। प्रभु के चरणों से सच्चा अगर प्यार किसी को हो जाए, प्रभु के चरणों से सच्चा अगर प्यार किसी को हो जाए, प्रभु के चरणों से सच्चा अगर प्यार किसी को हो जाए, प्रभु के चरणों से सच्चा अगर प्यार किसी को हो जाए, हाँ प्यार किसी को हो जाए, दो चार शहर की बात ही क्या, दो चार शहर की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, दो चार शहर की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। सभी लोग ताली बजाते हो, जय हो।
सब छोड़ हरि को याद किया, सब छोड़ हरि को याद किया, सरकार उसी का हो जाए। प्रभु के चरणों में सच्चा अगर प्यार किसी को हो जाए। जो प्रहलाद तो बालक थे, भक्ति भावना क्या जाने। जो प्रहलाद तो बालक थे, भावना क्या जाने, भक्ति भावना क्या जाने। सब छोड़ हरि को याद किया, सब छोड़ हरि को याद किया, सरकार उसी का हो जाए। प्रभु के चरणों से सच्चा अगर प्यार किसी को हो जाए। आज मानो ध्रुव को वो निधि प्राप्त हो गई और फिर मात्र 6 माह के अंदर ही भगवान विकल होने लगे। देखिए, जब भगवान का कोई भक्त यहां पर इस मृत्यु लोक पर, इस धरा पर तप करता है तो वहां पर इंद्र का सिंहासन भी हिल जाता है, भगवान भी विकल होने लगते हैं, क्योंकि भगवान भी भक्त के बस में बात आई थी। तो फिर क्या, भगवान को मानो भगवान को ना नींद आ रही है, ना उठ रहे हैं, ना बैठ, मां से कह रहे हैं, मां कह रही क्या हो गया है इस समय भगवान आपको? अरे मेरा एक 5 वर्षीय बालक घोर तपस्या कर रहा है। अरे 5 वर्ष का बालक? मां शीघ्र ही शीघ्र मां जाइए उसको दर्शन दी। मां ने कहा प्रभु जाइए उस बालक को दर्शन दीजिए, उस बालक को कृतार्थ कीजिए। मानो आज प्रभु इतना विकल हो गए, इतना विबल हो गए कि प्रभु स्वयं दौड़ते हुए आए। और अच्छा, इस बीच क्योंकि जब हम भजन करते हैं तो सबसे ज्यादा यदि कोई विकल होता है या हम कोई लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा वही विकल होता है जो उस लक्ष्य के समीप हो, लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया हो, उस लक्ष्य के समीप हो। वैसे हैं ये देवता, रहते तो ये वास्तव में प्रभु के समीप हैं, लेकिन ये सबसे पहले विकल हो जाते हैं क्योंकि इनका स्वार्थ सबसे पहले इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई भी भक्त, क्योंकि इंद्र को इस चीज का ज्ञात है, इंद्र को कि भगवान जब रीझ उठते हैं तो फिर एक ही मुट्ठी में तीनों लोग दे दिए सुदामा जी को, ये इंद्र जानते हैं, इसलिए विकल हो जाते हैं इंद्र तुरंत। उसी प्रकार वैसे ही ध्रुव जी के साथ अनेकों अनेक लीलाएं हुई। देवताओं ने विघ्न बनाने का प्रयत्न किया और कभी कभी तो मां सुनीति के रूप में ही माया की मां सुनीति को प्रकट किया। उनकी लीला अनेकों अनेक प्रकार से किया कि किसी प्रकार से ये अखंड समाधि जो ध्रुव जी की लगी है वो हट जाए। और सच भी तो है, जब जब हम प्रयास करते हैं, जब हम प्रयास करते हैं कि हम प्रभु के सन्मुख हो जाएं, तो कौन? यही हमारे परिवार, यही हमारी पत्नी, यही हमारे बच्चे, यही हमारे माँ बाप, यही हमारे सगे, यही हमारे संबंधी, यही हमारे बंधु, यही हमारे मित्र, यही हमारे इष्ट, यही तो बीच में आते हैं, यही बीच में आते हैं हमारे और भगवान के बीच में, हमारे आपके और बीच में।
और क्या होता है, जो हम वादा करके आए रहते हैं अंक से, वो हम विस्मृत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला नहीं, हमें इन्हीं की लीला में हम इतना ज्यादा इनके रस को पान करने लगते हैं कि सांसारिक रस जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि भगवत भजन का रस फीका पड़ने लगता है। भगवत भजन का रस प्रभावहीन हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो हमें अपने भगवत भजन को इतना ऊपर बढ़ा देना चाहिए कि ये सांसारिक रस उस रस के सामने फीका लगने लगे। हमें आशा छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ध्रुव तो आज अखंड समाधि में और लक्ष्य की प्राप्ति में यदि आप इधर उधर हुए, और देखिए लक्ष्य तभी प्राप्ति में, हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते जब हमारे पास विकल्प होता है, जब हम विकल्प की तलाश में जाते हैं, जब हम विकल्प का सहारा लेते हैं, या जिसके पास विकल्प है उसके संकल्प की सिद्धि असंभव है। देखिए, संकल्प की सिद्धि के लिए हमें कोई विकल्प की, हमारे पास कोई विकल्प ना हो, तभी हम अपने संकल्प को सिद्ध कर पाएंगे। एक निष्ठ होकर जब अहर्निश हम भगवत प्रेम, भगवत आराधना, भगवत पूजा का अभिप्राय ये नहीं कि मंदिर में आए बैठे, आज परीक्षा में आज ये वो पूजा नहीं, वो व्यापार है। आओ तो हे प्रभु, अब बस कहीं ओट में बैठकर यदि 2 अश्रुवृंद अपने राघव की याद में, अपने इष्ट की याद में, अपने प्रभु के याद में, अपने माँ इष्ट जिसको भी आप मानते हैं उसकी याद में, हे ये प्रेमाश्रु के 2 अंश, 2 बूंद यदि इस नेत्र से गिर जाते हैं, टपक जाते हैं, तो वही उससे पवित्र और कोई अमृत नहीं है। जब आपके हृदय रूपी इस कुंभ में, इस मान सरोवर में क्या हो, आपके प्रभु के लीला गुण रूपी रस से जब ये हृदय भर जाए, और जिस प्रकार एक पात्र में जब जल भर जाता है तो वो पात्र बहने लगता है, उसी प्रकार इस अपने हृदय कुंभ में हम अपने प्रभु के प्रेम रूपी, नाम रूपी, अमृत रूपी, लीला रूपी ये अमृत इतना भरें कि वो छलकने लगे। और जब छलकने लगेगा तभी हम किसी को उसका पान करा पाएंगे। इतना छलकाएं राघव, इतना छलकाएं कि हम जिस रास्ते से गिर जाएं वहां पर 2-4 बूंद अमृत की मिल जाए और मानो कल्याण का साधन हो गया। हम इतना आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना आपको समय बन पाए, मैं तो कहता हूं नहाओ ना नहाओ, लेटते समय, सोते समय, जब भी आपको समय मिले 2 नाम, हे प्रभु इतना दिए हैं प्रभु, इतना दिए हैं हे प्रभु, अरे अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को, इतनी शक्ति हमें दे, मन का विश्वास कमजोर होना। प्रार्थना, यही प्रार्थना, हे राघव, हे कृष्ण, हे आराध्य, हे प्राण धन, हम विश्वास हमारा अटल रहे, हम विचलित ना हो।
जब हम रात में जाएं, विश्राम अवस्था में, जब अपने शयन कक्ष में जाएं, तो एक क्षण बस उस गदगद गिरा नयन बह नीरा। लक्ष्मण जी को भगवान उपदेश में यही कहते हैं। हे प्रभु, आज आपने बड़ी कृपा की है। देखिए, हमको आपको जितना दिन में सजग रहने की आवश्यकता है, उससे ज्यादा रात्रि में सजग रहने की आवश्यकता है। दिन में हम अपने, देखिए, ये कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। दिन में हम अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें प्रभु का ध्यान नहीं होता। लेकिन हमें सजग रहना है कि हमारी आंखें, ये हमारे चक्षु, ये हमारे श्रवण इंद्र, ये हमारे वाणी, ये हमारे रोम छिद्र किसका स्पर्श कर रहे हैं, और जिसका स्पर्श हम दिन में करते हैं वही रात्रि में हमको स्वप्न के रूप में आता है। वही स्वप्न रूपी चक्षु है हमारे। और क्या करना है, जब आप लोग बैठे हैं रात्रि में सोते समय 5 मिनट, जिस प्रकार दिन भर का जिस सॉफ्टवेयर पे आप, जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, बीच में जितने अवरोध आए हैं उसको राजन जी जाएंगे और जब बैठेंगे शांति से तो उसको काट देंगे। आप जब इसको टीवी या अनेक माध्यमों से आप देखेंगे तो आपको वो नहीं दिखेगा। हमें आपको वही करना है। हमारी दिन की क्रिया में हमें अपने सिस्टम में, अपने इस मस्तिष्क में उसी को ही परमानेंट करना है जो हमारे उपयोगी हो, और अन्यत्र जितने भी तथाकथित इनपुट आए हैं उनको डिलीट कर देना है। आप ये प्रयास करते रहिएगा, और जब ये इनपुट, जब इस सिस्टम में, कंप्यूटर में आप नित्य नई ऊर्जावान और ऐसी ऊर्जा और ऐसी वस्तु या ऐसा विचार भरेंगे, तब आपको मैं बता रहा हूं, आप इसको करके देख लीजिएगा। आप सुबह एकदम नित्य नई ऊर्जा के साथ उठेंगे। आप जब निद्रा से उठेंगे तो मानो आपको आज एक नई स्फूर्ति की प्राप्ति हो गई है, मानो एक नई ऊर्जा की प्राप्ति हो गई है। और जिस दिन आपने, जब आप देखते ही होंगे, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, जब रात्रि में हम दिन भर का कचरा लेकर के सोते हैं तो सुबह उठने का मन नहीं कहता, और सुबह जब भी उठते हैं तो हम ऐसे इतना शिथिल पड़े रहते हैं, इतना विकार से ग्रसित रहते हैं, लगता ही नहीं कि आज दूसरा दिन है हमारे जीवन का। हमको आपको रात्रि में सोने के पहले इस अपने कंप्यूटर के सिस्टम में वही चीज फीड करना है जो उपयोगी हो। हमारी जितनी अनाउपयोगी वस्तु हैं या अनुपयोगी जितने विचार हैं, इनको सीधा ये जो रैम है इससे डिलीट कर देना। आप करके देखिएगा। ये सब चरित्र निर्माण ऐसी इन्हीं छोटी चीजों से होता है। कोई ऊपर से आपके ऊपर से कोई आकर के भगवान प्रकट नहीं होंगे आपको ठीक करने के लिए। भगवान यही नित्य लीला में को ही आप धीरे जैसे सुधारते चले जाएंगे, आपके अंदर स्फूर्ति आ जाएगी, आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी कि जिस प्रकार सखियों ने कहा था ना, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जिन्होंने वो नेत्र से दर्शन किए, वो नेत्र बखान, वो वाणी कह नहीं सकती, और जिन्होंने दर्शन, जो कह रही हैं, इसका मतलब उन्होंने दर्शन नहीं किया। ये है प्रभु की लीला, प्रभु का दर्शन, प्रभु की कृपा। अरे सखियां बेबल हो गई थी। रे सखी कैसे हैं? अरे
गिरा अनयन नयन विनुमान। ध्रुव जी को आज प्रभु ध्रुव जी के हृदय में सूक्ष्म रूप लेकर प्रकट हो गए। पुत्र आंखें खोलो, तुम्हें वो सिद्धि प्राप्त हो गई है जिस सिद्धि की प्राप्ति के लिए मैंने मां के रूप में जन्म लिया और जिस सिद्धि के प्राप्त करने के मार्ग को बताने के लिए मैंने नारद जी के रूप में जन्म लिया। आज मैं प्रकट हो गया हूं पुत्र। आज मेरे ये जो विचार थे, ये जो मेरी भक्ति जो मैं बताना चाहता था कि इस भक्ति भगवत प्राप्ति के लिए कोई उम्र परिभाषित नहीं है, आज वो पूर्ण हो गया है। वत्स आंख खोलो और मानो आज ध्रुव के नयन और भक्ति की उत्तरोत्तर अवस्था यही है, जब ये बंद हो जाए और ये शुरू हो जाए। आज झरझर आंसू ध्रुव जी के गिर रहे। आज मानो वो निधि प्राप्त हो गए। और जिस प्रकार मां सबरी कहती हैं कि अधम ते अधम अधम मैं नारी, कह विधि स्तुति करहूं तुम्हारी। आज ध्रुव जी कह रहे हैं, हे राघव, हे जगदीश, हे कृपा सिंधु, हे जगत पिता, हे सर्वेश्वर, हे अकारण करुणा वनुड़ालय, हे अकारण ही जीव पर कृपा करने वाले मेरे राघव, मेरे माधव, हे वृंदावन विहारी, अनेक नाम से संबोधित किया। हे मेरे राघव, आज मेरे पास वो स्तुति नहीं है, मैं आरती करूं, मैं किस मुख से स्तुति करूं। सब तो जुठारी है, सब तो झूठा है, ना जल न पुष्प न वाणी। किससे मैं आपकी आरती उतारूं, किससे मैं आपका अभिषेक करूं, किससे मैं आपका आचमन करूं, किससे मैं आपको पुष्प माला चढ़ाऊं, किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। क्या विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, क्या विधि स्तुति करहूं तुम्हारी। किस प्रकार स्तुति करूं प्रभु। प्रभु कहे मांगो, आज मैं प्रसन्न हूं। देखिए भाई, भगवान की भक्ति से परलोक का ही सुख नहीं मिलता है। आज ध्रुव जी को मानो भगवान ने यह प्रतिष्ठित कर दिया कि जो हमारी भक्ति करता है उसको लोक का भी सुख मिलता है। लोक और परलोक दोनों की सुख की प्राप्ति का एक ही साधन है, वो है भगवान की भक्ति। कैसी भक्ति? निर्मल, व्यापारी भक्ति नहीं है। एक ही आशा के साथ, अरे इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम
गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। गंगा जी का तट किसका हो? माँ गंगा। माँ गंगा माने बंसी बट हो श्री गंगा जी। गंगा मतलब निर्मल, पवित्र मन हो, पवित्र मन हो। बंसी बट बुद्धि पवित्र हो। मेरा सावेरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। सावेरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। प्राण तन से निकले। वृंदावन का स्थल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो। वृंदावन का मतलब प्रेम, भक्ति। श्री वृंदावन का स्थल हो, वृंदावन का स्थल हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले, इतना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कैसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। स्वीकार। पीतांबरी मौत से डरे नहीं, मौत सत्य है। इसको आसपास के राघव जी का ध्यान करके जाए प्राण। पीतांबरी कैसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। छवि मन बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। मन बसी हो, छवि मन बसी हो। जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। छवि मन बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। किसकी छवि? पीतांबरी कसी हो,
मेरा सांवरा निकट हो, हमारे कनक भवन सरकार, जो भी आपके इष्ट हो आपके हृदय में, आपके मन में हो, बस देखिए, व्यक्ति वही सफल है जिसने अपनी मृत्यु को सुंदर बना दिया। मृत्यु होनी है, निश्चित है। आप जीवन में कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद भी आपकी परछाई यहां पर रहे, आपकी वो सुगंध युगों युगों तक याद की जाए। ये जो संत महापुरुषों के भक्तों के चरित्र को हम लोग गाते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये ऐसा जीवन जिया, सॉरी, इन्होंने ऐसा जीवन जिया कि उनके चरित्र को, श्री राम, उनके चरित्र को हम गुनगुनाते, गाते 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 पता नहीं कितने काल बीत गए, कितने काल हो गया होगा ध्रुव जी के चरित्र को हम आप गा रहे हैं, कितने काल हो गया बाबा तुलसी के, उनके द्वारा रचित इस मानस सरोवर में गोता लगाते लगाते हम नहीं थक रहे हैं। इन्होंने ऐसा जीवन शैली जिया, ऐसा जीवन चरित्र जिया, ऐसे जीवन जी करके हमारे आपके लिए एक उदाहरण दिया कि हम ऐसी जीवन, हमारा जीवन ऐसा हो, हम ऐसा न जिए कि पड़ोसी भी ना जान पाए। बार बार बात आती है कि अपना पेट तो पशु भी भर कर खा लेता है, बार बार ये बात आई है, बहुत कहना ठीक नहीं, विषयांतर हो गया। ध्रुव जी, भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि जाओ, अभी तुम्हें लोक का सुख भी लेना है। भगवान अब तो बस भगवान, अब क्या सुख लेना, अब किसकी सुख की प्राप्ति, जिसको जीव जन्म जन्म मुनि जतन कहाई, अंत राम कही आवत नाही। और आज साक्षात प्रभु आप प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए, बस अब किस चीज की लालसा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हमको ये बताना है, इस हमारी भक्ति करने के बाद आपको लोक, और लोक ही नहीं, लोक के राजा के पद भी प्राप्त हो सकता है। और वही मंडल में, सूर्य मंडल में सबसे ऊपर तारा हुआ, उसको कहते हैं, बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव तारा क्या, सारा मंडल में श्रेष्ठ, मतलब आप भक्त, जब आप भक्ति करेंगे तो आप इस मंडल में सबसे ऊपर बन। कैसा मंडल, इस काम क्रोध मद मोह रूपी ये जो मंडल है, इसमें हम उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान की भक्ति हमें इन सब प्रकल्पों से कहीं दूर ले जा करके, कहीं भक्त तो कहता है ना, कहीं नेरे रखिए, कहीं चुपचाप शांति से, चुपचाप 5 मिनट 2 मिनट हम इसका अभ्यास करना शुरू करें। आज यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं उनसे एक ही, यदि आप सुबह उठ के रात में सोते, अरे आप 11 बजे उठो, 12 बजे, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप जब उठो, आज जब उठो, पांच मिनट थोड़ा शांति रखें, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो थोड़ा सा लोगों के बीच बीच में बैठ जाओ और बता दो थोड़ा सा क्या विक्षेप होता है। क्योंकि देखिए, कथा, ये जो समस्या है ना, ये समस्या आपकी नहीं है। समस्या हम थोड़ा सा दक्षिणा दे करके ना खरीद लेते हैं, गलती हम खरीद लेते हैं। देखिए, हम दक्षिणा पे नहीं आए हैं,
गलती आपकी नहीं है, गलती ये ऐसा, इसमें तो क्या कहें, इसी को दूर करना है। आपको अच्छा लगे सुनिए, नहीं तो आप अपने घर जाइए। क्यों आप मेरा भी समय हो आपका भी समय खराब कर रहे हैं? इतनी बाधाओं के बाद तो अब कथा में उसमें व्याप्त करता है। हम बाबाओं को खरीदने की जो हमारे मन में ये कुविचार आ गया है, इसको खत्म कर दें, नहीं तो ये आप भी जाओगे और बाबा तो जा ही रहे, आपको भी ले जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला इससे। डफली बजाने से कुछ नहीं होगा, ताली बजाने से, मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। श्रीमद् भागवत कराने से आपके प्रेत भागे न, आपके पूर्वज के प्रेत नहीं भागेंगे। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। लेकिन जिस दिन आपने श्रीमद् भागवत पढ़ लिया, पाठ कर लिया, मनन कर लिया, तो आपके देह के भूत भाग जाएंगे, निश्चित है। ये व्यापार बंद हो कि ये करने से ये होगा, वो करने से ये होगा। यही कारण है कि हमारा युवा इससे भाग रहा है और हम क्या हो रहे हैं, हम अपने को इतना ज्यादा बुद्धिमान लगा ले रहे हैं कि हम बाबा के ऊपर भी चले जाते हैं। और कारण यही होता है कि हम अवसाद में आकर फांसी पर लटक जाते हैं। अरे भाई, अरे ये देवता भी सिखाते हैं भगवान के सत्संग को, भगवान के नाम को। देवता भी दुर्लभ है, देवताओं को। सुखदेव जी महाराज, आप श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, उसमें देवताओं को वापस कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो देवता ये कहे कि हमें ये अमृत रस पिया, ये भगवत रूपी अमृत रस पान करो, इसके एवज में हम आपको अपना अमृत देंगे। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, अरे यहां तो लेन देन होता ही नहीं है, यहां पे तो कुछ चलता ही नहीं ये सब। ना तो यहां लेना है, ना तो यहां देना है। सुखदेव जी ने देवताओं को भी वापस कर दिया कि यहां व्यापार बुद्धि से नहीं काम चलेगा। तो यहां पर तो निरंतर निष्काम भाव से, निर्मल भाव से, वही बात की निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र भाव। बैठे हैं ना भगवान शंकर जी, किसके प्रताप से? जिन नाम के प्रताप से जपते जपते प्रथम पूज्य कहला दिए गणेश जी। अरे क्योंकि महामंत्र जो ही जपत महेशो, महामंत्र राम 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 महेशो, महामंत्र जो ही जपत महेशो, जपत महेशो, काशी मुकुति हेतु उपदेशो, काशी मुकुति हेतु उपदेशो, महिमा जासु जान गण राओ, महिमा जासु जानी गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम
नाम प्रभाव। राम राम लिखकर प्रदक्षिणा लगा करके प्रथम पूज्य कहला दिए। ये है नाम का प्रभाव। जिन नाम के मंत्र के प्रभाव से, जिन नाम को सहारा मानकर हमारे महादेव भी जीव मात्र का कल्याण कर देते हैं। काशी, विश्व काशी में यद्यपि परिक्षेत्र है, लेकिन जिस दिन आपको भगवत नाम रूपी अमृत आपके हृदय में आ गया, आप चलते चलाते काशी हो जाएंगे, आप चलते चलाते विश्वनाथ हो जाएंगे, आप चलते चलाते धाम हो जाएंगे, आप चलते चलाते तीर्थ हो जाएंगे। संत क्या है? संत चलता फिरता तीर्थ है। जहां पर पहुंच जाता है उसी को तीर्थ बना देता है। यदि संत, लेकिन संत, जब संत के पास आप बैठो तो नित्य संसार की चर्चा मत करो। अच्छा, संत कहें तो ये हम लोग तो किसी भी संत वंत नहीं, हम तो व्यापारी हैं, लेकिन संत के पास जब भी आप बैठो तो संसार की बेटा बेटी नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं, इसकी चर्चा नहीं। संत के पास तो जब भी मौका मिले तो भगवत चर्चा और प्रभु सुनाओ, अच्छा ये और सुनाओ और सुनाओ, क्योंकि भगवान बाबा का टेक है। क्या टेक है? जो अघा जाता है इसका अभिप्राय कि उसने अभी वो अमृत पान किया ही नहीं, ये तो और मांगता है, और मांगता है, और मांगता है। ध्रुव जी आए राज, उन्हीं पिता ने, उन्हीं, देखिए वही माता और वही पिता जिन्होंने अनाधिकारी बता करके अपमान किया था, भगवान की भक्ति के बाद वही अपना लिए, वही आरती करने लगे, वही आपका पूजन करने लगे, वही आपका यजन करने लगे। ये है भक्ति का प्रभाव। इसमें तो और राम कथा जे सुनहि अघाई, रस विशेष तिमि जाना ना। और समय है आधे घंटे और रविदास जी। आज एक ऐसे संत का जन्मोत्सव है। संत कली पावना अवतार पूज्य श्री रविदास जी महाराज। देखिए, भगवान की भक्ति के लिए किसी वर्ण का होना आवश्यक नहीं। इसको आप लोग श्रेष्ठ लोग बैठे हैं अन्यथा भाव में लेंगे, लेकिन सत्य यही है। क्या ब्राह्मण ब्राह्मण रह गया? हाँ? ब्राह्मण सुदामा जैसा रह गया है क्या?